चैप्टर 24 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जानवर के गिला या बाग से गुजर हो तो दूध या फल खाने के लिए लेना। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी बाग से गुजरे तो फल खाए और कपड़े में ना बांधे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-52 1287 तहफ़ा अल-अशराफ 8222 सही। वज़ाहत। एक जिन अहादीस में मालिक की इजाज़त के बग़ैर दूध या फल लेने की इजाज़त है, अक्सर उलमा के नज़दीक ये मनसूख़ हैं और उनकी नासख़ वो अहादीस हैं जिनमें मुसलमान की इजाज़त के बग़ैर इसका माल लेना हराम है, और बाज़ों ने कहा कि ये हदीसें इस हालत पर महमूल हैं कि जब आदमी भूख के मारे बेताब हो यानी मरने के करीब हो, मखमसा की हालत हो, तो ऐसी हालत में हराम हलाल हो जाता है। फिर फल या दूध भी बेइजाज़त खा पी लेना जायज़ होगा, लेकिन ज़रूरी है कि सिर्फ़ इतना ले जिससे जान बच जाए और ज़रूरत से ज़्यादा इसका माल ख़राब ना करे, ना अपने साथ बांध कर ले जाए। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब मालिक की इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ इस्तेमाल करने से मुमानत। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, कोई किसी के जानवर का दूध बग़ैर इसकी इजाज़त के ना दूहे, क्या कोई ये पसंद करेगा कि इसके बालाखाना में कोई जाए और उसके गल्ला की कोठरी का दरवाज़ा तोड़कर गल्ला निकाल ले जाए। ऐसे ही उनके जानवरों के थन उनके गल्ला की कोठरी हैं, तो कोई किसी के जानवर को इसकी इजाज़त के बग़ैर ना दूहे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 2 1726 तहफ़ा अल-अशराफ 8300 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-लुक़्ता 48 2435 सनन अबी दाऊद अल-जहद 95 2623 मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 6 17 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब मालिक की इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ इस्तेमाल करने से मुमानत। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि इतने में हमने खारदार दरख्तों की आड़ में एक औनटनी देखी जिसके थन दूध से भरे हुए थे, तो इस हम का दूध दोहने के लिए उसकी तरफ लपके। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आवाज़ दी तो हम आपकी तरफ पलट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औनटनी किसी मुसलमान घराने की है और यही उनकी रोज़ी है और अल्लाह ताला के बाद यही उनके लिए खैर व बरकत की चीज़ है। क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम अपने तोशा दानों के पास वापस आओ तो जो कुछ उनमें है इससे उनको खाली पाओ? क्या तुम इसको इंसाफ समझोगे? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये भी ऐसा ही है। हमने अर्ज़ किया, अगर हम खाने पीने के हाजतमंद हों तो क्या तब भी यही हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी हालत में खा पी लो लेकिन उठाकर ना ले जाओ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12892 व मसबा अल-ज़जाज 807 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/405 ज़ईफ़ लान हज़ा अल-सनद फ़िया सलीद बिन अबद अल्लाह क़ाल फ़िया अल-बुख़ारी असनादा लस बिलक़ाइम वजाज बिन आरतात मदलस वक़द रवाह बालानंद। वज़ाहत। एक यानी ये औनटनी उनकी तोशा दान हैं, इसके थन में उनके खाने हैं। सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जानवर रखना। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा। उम्हानी कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम बकरियों पालो इसलिए कि उनमें बरकत है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18008 व मसबा अल-ज़जाज 808 वक़द आखरजा 6/424 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जानवर रखना। हदीस नंबर 2305। तर्जुमा। रूबारकी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट उनके मालिकों के लिए क़ुव्वत की चीज़ है और बकरियों बाइस बरकत हैं और घोड़ों की पेशानियों में क़ियामत तक के लिए भलाई बूंदी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-जहद 43 2850 44 2852 अल-50 3119 अल-मनाक़िब 28 3642 सही मुस्लिम अल-अमारा 26 1873 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहद 19 1694 सनन अल-नसाई अल-अख़ीर 6 9897 तहफ़ा अल-अशराफ 9897 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/3,75,376 सनन अल-दारमी अल-जहाद 34 2470 सही सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जानवर रखना। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7439 व मसबा अल-ज़जाज 810 सही सनद में ज़रबी बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद की वजह से हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 1128 सनन इब्न माजा। किताब तिजारत व मामलात का बयान। बाब जानवर रखना। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियों और मोहताज लोगों को मुर्गियाँ रखने का हुक्म दिया और फरमाया है, जब मालदार मुर्गियाँ पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला इस बस्ती को तबाह करने का हुक्म देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12999 व मसबा अल-ज़जाज 811 मौजू सनद में अली बिन रू मतरूक बल्कि मुतहम बालौज़ा रावी है। नीज़ उस्मान बिन अबद अर्रहमान मजहूल है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 119 सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब काज़ियों का ज़िक्र। हदीस नंबर 2308। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का काज़ी फ़ैसला करने वाला बनाया गया तो वो बग़ैर छुरी के ज़बा कर दी गया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12955 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलायकज़िया 13571 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1325 मसनद अहमद 2/365 सही। वज़ाहत 1 यानी बिन मारे इसकी मौत हुई, मतलब यह है कि क़ज़ा का उहदा बड़े ख़तरे और मुवाख़ज़े का काम है और उसमें आक़िबत के ख़राब होने का डर है, मगर जिसको अल्लाह ताला बचाए, और उसी वास्ते अक्सर इस्लाफ़ ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और ज़िल्लत को गवारा किया, लेकिन क़ज़ा का उहदा ना कबूल किया। चुनाचा इमाम अबू हनीफ़ा को खलीफा मंसूर ने मारा पीटा और कैद किया, लेकिन इन्होंने काजी बनना कबूल ना किया ताकि अपने आप को हदीस में वारिद वईद से बचा सकें। और जिन उलमा ने ये जिम्मेदारियां कबूल की, इन्होंने एक देनी फरीज़ा पूरा किया। उनको अल्लाह के फजल से अपने ऊपर एतिमाद था कि वो इस ओहदे के ज़रिए से मुल्क और अवाम की खिदमत करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अजर के मुस्तहिक होंगे। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब काज़ियों का ज़िक्र। हदीस नंबर 2309। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उहदा क़ज़ा का मुतालबा किया वो अपने नफ्स के हवाला कर दी जाता है, और जो उसके लिए मजबूर किया जाए तो इसके लिए एक फ़रिश्ता उतरता है जो इसे दुरुस्त बात की रहनुमाई करता है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलायकज़िया 3578 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1323 तहफ़ा अल-अशराफ 256 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,18,220 ज़ईफ़ सनद में अब्दुल्ला अली ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब काज़ियों का ज़िक्र। हदीस नंबर 2310। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे काजी बनाकर यमन भेज रहे हैं और मैं जवान हूँ, लोगों के दरमियान मुझे फ़ैसले करने होंगे और मैं ये भी नहीं जानता कि फ़ैसला किया होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीना पर हाथ मारा, फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, उसके दिल को हिदायत फरमा और उसकी ज़बान को साबित रख। फिर इसके बाद मुझे दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में कभी कोई तरद्दुद और शक नहीं हुआ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10113 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलायकज़िया 3.82 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1331 मसनद अहमद 1/83149 सही। सनद में अबू अल-बुख्तरी सईद बिन फ़िरोज़ का समा अली से नहीं है, लेकिन हदीस शवाहिद की बिना पर हुस्निया सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 2600 अबू दाऊद 3582। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से अली के सीने पर जब हल्की सी ज़रब लगाई और दुआ फरमाई तो इस मोजज़े का ज़ुहूर हुआ और दुआ की कबूलियत की मिसाल सामने आई। ये महज़ अल्लाह ताला की तरफ से था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी के सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उनके सीने को इल्म क़ज़ा के लिए खोल दिया। ऐसा ही मोजज़ा अबू हरीरा के साथ पेश आया कि अल्लाह ताला ने आपके सीने को इल्म हदीस के लिए खोल दिया। और ख़ुद अबू हरीरा से मरवी है कि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस भूल जाने की शिकायत की तो आपने उनको एक चादर दी जिसे इन्होंने अपने जिस्म से लपेट लिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हाफिज़े के तेज़ होने की दुआ
دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا اور اپنے محبوب نبی کی ایسی دعا قبول کی کہ ابو ہریرہ صحابہ کرام میں احادیث شریفہ کے سب سے بڑے حافظ قرار پائے، جبکہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف بہت مختصر ملا کہ آپ غزوہ خیبر کے وقت محرم سن 7 ہجری کو مدینہ آئے۔ اس طرح سے تقریباً 4 سال کی مدت آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور پھر اللہ کا فضل ان پر اور اہل اسلام پر یہ ہوا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ پوری زندگی حدیث کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ 57 یا 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سنن ابن ماجہ، کتاب فیصلوں کا بیان، باب ظلم اور رشوت سے شدید ممانعت، حدیث نمبر 2311۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے ہوئے ہوگا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے گا، اگر حکم ہوگا کہ اس کو پھینک دو تو وہ اسے ایک ایسی کھائی میں پھینک دے گا جس میں وہ 40 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 9566 ومصباح الزجاج 813 وقد آخر جا مسند احمد 1/430 ضعیف سند میں مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب فیصلوں کا بیان، باب ظلم اور رشوت سے شدید ممانعت، حدیث نمبر 2312۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مدد قاضی فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاحکام 4 1330 تحفہ الاشراف 5167 حسن سنن ابن ماجہ، کتاب فیصلوں کا بیان، باب ظلم اور رشوت سے شدید ممانعت، حدیث نمبر 2313۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الایقظیہ 4 3580 سنن الترمذی الاحکام 9 1337 تحفہ الاشراف 8964 وقد آخر جا مسند احمد 2/1/19,19,94,212 5/279 صحیح۔ وضاحت: 1 رشوت لینے والے پر تو ظاہر ہے کہ وہ رشوت لے کر ضرور اس فریق کی رعایت کرے گا جس سے رشوت کھائے گا، اور رشوت دینے والے پر اس واسطے کہ وہ رشوت دے کر اس کو ظلم اور ناحق پر مائل کرے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کا مقدمہ حق ہو اور کوئی حاکم بغیر رشوت لے حق فیصلہ نہ کرتا ہو تو ظلم کو دفع کرنے کے لیے اگر رشوت دے تو گناہ گار نہ ہوگا، بس ضروری ہے کہ آدمی رشوت دینے اور لینے والے دونوں برے کاموں سے پرہیز کرے، اسی طرح رشوت دلانے اور اس کی دلالی کرنے سے بھی دور رہے کیونکہ ان امور سے ڈر ہے کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ سنن ابن ماجہ، کتاب فیصلوں کا بیان، باب حاکم اجتہاد کر کے حق کو سمجھ لے، حدیث نمبر 2314۔ ترجمہ: عمرو بن الاس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب حاکم فیصلہ اجتہاد سے کرے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور جب فیصلہ کی کوشش کرے اور اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملے گا۔ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ابو بکر بن عمرو بن حزم سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اسی طرح اس کو مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاعتصام 21 7352 صحیح مسلم الاقضیہ 6 1716 سنن ابی داؤد الاقضیہ 2 3574 تحفہ الاشراف 10748 وقد آخر جا مسند احمد 4/198,204 صحیح۔ سنن ابن ماجہ، کتاب فیصلوں کا بیان، باب حاکم اجتہاد کر کے حق کو سمجھ لے، حدیث نمبر 2315۔ ترجمہ: ابو ہاشم کہتے ہیں کہ اگر ابن بریدہ کی یہ روایت نہ ہوتی جو انہوں نے اپنے والد بریدہ سے روایت کی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہیں، ان میں سے 2 جہنمی ہیں اور 1 جنتی، ایک وہ جس نے حق کو معلوم کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ جنت میں جائے گا، دوسرا وہ جس نے لوگوں کے درمیان بغیر جانے بوجھے فیصلہ دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، تیسرا وہ جس نے فیصلہ کرنے میں ظلم کیا یعنی جان کر حق کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ بھی جہنمی ہوگا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ جو قاضی فیصلہ کرنے میں اجتہاد کرے تو وہ جنتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الاقضیہ 2 3573 تحفہ الاشراف 2009 وقد آخر جا سنن الترمذی الاحکام 1 1322 صحیح۔
वजाहत 1 इस हदीस से मालूम होता है कि सिर्फ इज्तिहाद काफ़ी नहीं है बल्कि हक़ का इल्म यानी यकीन ज़रूरी है। उलमा के नज़दीक ये हदीस तहदीद व तशद्दुद पर महमूल है और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि क़ज़ा के लिए सिर्फ इज्तिहाद यानी ग़लबा ज़न काफ़ी है, इसमें गलती का एहतिमाल रहता है। और दूसरी हदीस से साबित है कि मुज्तहिद अगर ख़ता भी करेगा तो उसे एक अजर मिलेगा। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ है कि काज़ी का मुज्तहिद होना ज़रूरी है और मुक़ल्लिद का काज़ी होना सही नहीं है, क्योंकि किताब व सुन्नत के इल्म का इतलाक़ सिर्फ मुज्तहिद पर होता है और मुक़ल्लिद तो किताब व सुन्नत और दलील से बेखबर होता है, सिर्फ अपने इमाम का कौल मालूम कर लेता है। लिहाजा मुज्तहिद किताब व सुन्नत की रोशनी में इस बात का फ़ैसला करेगा जो अल्लाह ताला इसको दिखाए हैं। मुक़ल्लिद तो अपने इमाम की राय के मुताबिक फ़ैसला करेगा और अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिन लम यहकुम बिमा अंज़ल अल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून सूरत अल-माइदा 44 वमिन लम यहकुम बिमा अंज़ल अल्लाह फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून सूरत अल-माइदा 45 वमिन लम यहकुम बिमा अंज़ल अल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून सूरत अल-माइदा 47 और अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करना मुज्तहिद की शान है, मुक़ल्लिद की नहीं। और माज़ की राय से मुताल्लिक़ मशहूर हदीस जिसकी सेहत में बाज़ उलमा ने कलाम किया है, उनका कौल है कि मैं अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, अगर इसमें ना मिलेगा तो हदीस से और अगर इसमें ना मिलेगा तो फिर अपनी राय से फ़ैसला करूँगा। ये भी मुज्तहिद की शान है। मुक़ल्लिद तो ना कुरान को देखता है ना हदीस को, सिर्फ दरमख्तार कनज़ और बकाया पर अमल करता है और उसको ये भी खबर नहीं होती कि ये हुक्म किताब व सनद में मौजूद भी है या नहीं। मुलाहज़ा हो अलरूज़ा अलंदीद सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब हाकिम गुस्सा की हालत में फ़ैसला ना करे। हदीस नंबर 2316 तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काज़ी गुस्से की हालत में दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला ना करे। एक हश्शाम की रिवायत के अल्फाज हैं, हाकिम के लिए मुनासिब नहीं कि वो गुस्से की हालत में दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-अहकाम 13 7158 सही मुस्लिम अल-अक़ज़िया 7 1717 सनन अबी दाऊद अल-अक़ज़िया 9 3589 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 7 1334 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 17 5408 31 5423 तहफ़ा अल-अशराफ 11676 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/36 37 38 46 52 सही। वजाहत 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुस्सा की हालत में ज़ुबैर का फ़ैसला एक अंसारी के साथ किया तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत थी, क्योंकि आप हालत गज़ब और रज़ा दोनों में मासूम थे और ज़ाहिर ये है कि मुमानत तहरीमी है। इस पर जमहूर उलमा ने ये कहा है कि अगर कोई गुस्सा की हालत में फ़ैसला करे और वो फ़ैसला हक़ हो तो सही होगा। अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम कहते हैं कि मुफ्ती सख्त गुस्सा या ज़्यादा भूख या ज़्यादा क़लक़ या परेशान किन खौफ व डर या नींद का ग़लबा या पाखाना पेशाब की हाजत में फ़तवा ना दे, उसी तरह जब दिल और तरफ लगा हुआ हो, बल्कि जब आदमी ये महसूस करे कि मज़कूरा उमूर की वजह से वो एतदाल की हालत से बाहर चला गया है और इसकी तहक़ीक़ व जुस्तजू की क़ुदरत मुतासिर हो गई है, तो उसको फ़तवी से रुक जाना चाहिए। इस पर भी अगर वो उन हालतों में फ़तवी देता है तो इसका फ़तवी सही है, लेकिन अगर ऐसी हालत में फ़ैसला करता है तो क्या इसका फ़ैसला नाफिज होगा या नहीं नाफिज होगा। इस बारे में इमाम अहमद के मज़हब में 3 अक़वाल हैं। पहला ये कि नाफिज होगा, दूसरा ये कि नाफिज नहीं होगा, तीसरा ये कि मसला को समझने के बाद अगर गुस्सा हो तो इसमें नाफिज होगा और अगर मसला के समझने से पहले गुस्सा हो तो नाफिज नहीं होगा। मुलाहज़ा हो अलरूज़ा अलंदीद 3/233 सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब हाकिम का फ़ैसला हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं कर सकता। हदीस नंबर 2317 तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे पास झगड़े और इख्तिलाफात लाते हो और मैं तो एक इंसान ही हूँ। हो सकता है तुम में से कोई अपनी दलील बयान करने में दूसरे से ज़्यादा चालाक हो और मैं उसी के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ जो तुमसे सुनता हूँ। लिहाजा अगर मैं किसी को उसके भाई का कोई हक़ दिला दूँ तो वो इसको ना ले, इसलिए कि मैं इसके लिए आग का एक टुकड़ा दिलाता हूँ जिसको वो क़ियामत के दिन लेकर आएगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मज़ालिम 16 2458 अल-शहादात 27 2680 अल-हील 10 6967 अल-अहकाम 20 7169 29 7181 31 7185 सही मुस्लिम अल-अक़ज़िया 3 1713 सनन अबी दाऊद अल-अक़ज़िया 7 3583 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 11 1339 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 12 5403 तहफ़ा अल-अशराफ 18261 वक़द आखिर जा
मोता इमाम मालिक अलाया क़ज़िया 1-1 मसनद अहमद 6/3,07,320 सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब हाकिम का फैसला हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं कर सकता। हदीस नंबर 2318। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो एक इंसान ही हूँ, हो सकता है तुम में कोई अपनी दलील बयान करने में दूसरे से ज़्यादा चालाक हो, तो जिसके लिए मैं इसके भाई के हक़ में से कोई टुकड़ा काटूँ तो गोया मैं इसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा काट रहा हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15095 वमसबा अल-ज़जाज 814 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/332 6/307 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब पराई चीज़ का दावा करना और उसमें झगड़ा करना। हदीस नंबर 2319। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो किसी ऐसी चीज़ पर दावा करे जो इसकी नहीं है, तो वो हम में से नहीं और उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11933 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 3508 सही मुस्लिम लीमान 2761 मसनद अहमद 5/166 सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब पराई चीज़ का दावा करना और उसमें झगड़ा करना। हदीस नंबर 2320। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी झगड़े में किसी की नाहक मदद करेगा तो अल्लाह ताला इससे नाराज़ रहेगा यहाँ तक कि वो इससे बाज आ जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाया क़ज़िया 14 3598 तहफ़ा अल-अशराफ 8445 सही सनद में मतर अलवारिक ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन हदीस मुताबियात की वजह से सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 7/350 वाओ सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा ललालबानी 437 1021। वज़ाहत 1 यानी इस काम से तौबा कर ले और इसको छोड़ दे। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब मुद्दई पर गवाही मुद्दई अलैहि पर कसम। हदीस नंबर 2321। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को उनके दावा के मुताबिक दे दिया जाए तो लोग दूसरों की जान और माल का नाहक दावा कर बैठेंगे, लेकिन मुद्दई अलैहि को कसम खाना चाहिए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अर-रहन 6 2514 अल-शहादात 20 2668 तफसीर सूरत अल-इमरान 3 4552 सही मुस्लिम अल-क़ज़िया 1 1711 सनन अबी दाऊद अल-क़ज़िया 23 3619 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-इहकाम 12 1342 सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ात 35 5427 तहफ़ा अल-अशराफ 5792 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1-2-5-3-2-8-8-3-4-3-3-5-1-3-5-6-3-6-3 सही। वज़ाहत 1 जब मुद्दई के पास गवाह न हो और मुद्दई अलैहि कसम खा ले तो वो दावा से बुरी हो गया। अगर मुद्दई अलैहि कसम उठाने पर तैयार न हो तो वो दावा के मुताबिक मुद्दई का हक़ अदा करे। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब मुद्दई पर गवाही मुद्दई अलैहि पर कसम। हदीस नंबर 2322। तर्जुमा। अशक बिन कैस कहते हैं कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान एक ज़मीन मुश्तरक थी, उसने मेरे हिस्सा का इनकार कर दी तो मैं उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा, तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, तब तो वो कसम खा लेगा और मेरा माल हड़प कर जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, उन अलज़ीन युश्तरून बहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला सूरत अल-इमरान 77। जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के बदले थोड़ा माल लेते हैं, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह ताला उनसे बात तक नहीं करेगा, ना क़ियामत के दिन उन पर रहमत की निगाह डालेगा, ना गुनाहों से उनको पाक करेगा और उनको निहायत दर्दनाक अज़ाब होता रहेगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इंसाफ़ात 4 2356 2357 अर-रहन 6 2515 2516 अल-खुसूमात 4 2416 2417 अल-अहकाम 30 7183 7184 सही मुस्लिम लीमान 61 138 सनन अबी दाऊद अलाया क़ज़िया 25 3621 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 42 1269 तहफ़ा अल-अशराफ 158 9244 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/211 सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान।
बाब झूठी कसम खाकर माल हासिल करना। हदीस नंबर 2323। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज़ के लिए कसम खाए और वो इस कसम में झूठा हो और इसके ज़रिए वो किसी मुसलमान का माल हड़प कर ले, तो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शरब वालम साक़ात 4 2356, सही मुस्लिम लीमा 61 138, सनन अबी दाऊद अल-यक़ज़िया 25 3621, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 42 1269, तहफ़ा अल-अशराफ 158, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/377, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब झूठी कसम खाकर माल हासिल करना। हदीस नंबर 2324। तर्जुमा। अबू अमामा हारसी बयान करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स भी कसम के ज़रिए किसी मुसलमान आदमी का हक़ मारेगा तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देगा और जहन्नम को उसके लिए वाजिब कर देगा। लोगों में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगरचे वो मामूली चीज़ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाह वो पीलू की एक मसूक ही हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमा 61 137, सनन अल-नसाई आदाब अल-क़ज़ा 29 5421, तहफ़ा अल-अशराफ 1744, वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/260, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कसम कहाँ खाए। हदीस नंबर 2325। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस मिंबर के पास झूठी कसम खाए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, ख्वाह वो एक हरी मसूक ही के लिए हो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-यमान 3 2346, तहफ़ा अल-अशराफ 2376, वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-यक़ज़िया 8-10, मसनद अहमद 3/344, सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि झूठी कसम मुतबरक मकाम में खाना और ज़्यादा सख्त गुनाह है, अगरचे हर जगह झूठी कसम खाना खुद एक सख्त गुनाह है। बाज़ उलमा ने यह कहा है कि मुद्दई को इख्तियार है जहाँ पर चाहे और जिन अल्फाज से चाहे मुद्दई अलैहि से कसम ले सकता है, और बाज़ों ने कहा सिर्फ अदालत में कसम है वो भी अल्लाह ताला के नाम की कसम खाना काफ़ी है, उससे ज़्यादा के लिए मुद्दई जबर नहीं कर सकता। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कसम कहाँ खाए। हदीस नंबर 2326। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मिंबर के पास कोई गुलाम या लौंडी झूठी कसम नहीं खाता, अगरचे वो कसम एक ताज़ा मसूक ही के लिए हो, मगर जहन्नम की आग इस पर वाजिब हो जाती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 14949, व मसबा अल-ज़जाज 815, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/518, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब अहल किताब से किया कसम ली जाए। हदीस नंबर 2327। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलम को बुलाया और फरमाया, मैं तुमको इस ज़ात की कसम दिलाता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 1700, सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 26 4447, 4448, तहफ़ा अल-अशराफ 1771, वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/28,62,90,300, सही। वज़ाहत। एक ऐसा कहने से यहूदी के दिल पर ज़्यादा असर होता है, और नसरानी से यूँ कहेंगे कसम खा इस अल्लाह की जिसने ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब अहल किताब से किया कसम ली जाए। हदीस नंबर 2328। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो यहूदियों से फरमाया, मैं तुम दोनों को इस अल्लाह की कसम दिलाता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 26 4452, 4453, 4454, मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 2346, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/387, सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब दो मर्द किसी सामान का दावा करें और किसी के पास सबूत ना हो। हदीस नंबर 2329। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने जिक्र किया कि एक जानवर पर दो आदमियों ने दावा किया और उन दोनों में से किसी के पास गवाह नहीं थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कसम पर कुरान अंदाज़ी का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-यक़ज़िया 22 3616,
3617 तहफ़ा अल-अशराफ 14662 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-शहादात 24 2674 मसनद अहमद 2/4,89,524 सही। वज़ाहत 1 इसकी सूरत यह है कि जानवर एक तीसरे शख्स के पास हो और दो शख्स इसका दावा करें और तीसरा शख्स कहे कि मैं असल मालिक को नहीं पहचानता। अली का यही कौल है और शाफ़ई के नज़दीक वो जानवर तीसरे के पास रहेगा और अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों दावेदारों को आधा आधा बांटेंगे। उसी तरह अगर दो शख्स एक चीज़ का दावा करें और दोनों गवाह पेश करें और कोई तरजीह की वजह न हो तो इस चीज़ को आधा आधा बांटेंगे। अबू दाऊद, हाकिम, बहीक़ी। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब दो मर्द किसी सामान का दावा करें और किसी के पास सबूत ना हो। हदीस नंबर 2330। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी झगड़ा लेकर आए और उन दोनों के दरमियान एक जानवर था जिस पर दोनों अपना अपना दावा कर रहे थे और उन दोनों में से किसी के पास कोई गवाह ना था तो आपने इसे दोनों को आधा आधा बांट दिया। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलायक़ज़िया 22 3613 3614 3615 सनन अंसाई आदाब अल-क़ज़ात 34 5426 तहफ़ा अल-अशराफ 9088 मसनद अहमद 4/403 ज़ईफ़ क़तादा से मरूए इन हदीस में रिवायत अबू मूसा अशअरी से है और बाज़ रिवात ने उसे सईद बिन अबी बरदा नाबिया मरसला रिवायत किया है और बाज़ हिफ़ाज़ ने उसे समाक बिन हरब से मरसला सही माना है। मुलाहज़ा हो तहफ़ा अल-अशराफ 9088 वाओ अल-अरवा 2656 सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब दो मर्द किसी सामान का दावा करें और किसी के पास सबूत ना हो। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी का कोई सामान खो जाए या चोरी हो जाए फिर वो किसी आदमी को उसे बेचते हुए पाए तो वो इसका ज़्यादा हकदार है और जिसने ख़रीदा वो इसके बेचने वाले से कीमत वापस ले ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माज तहफ़ा अल-अशराफ 4629 व मसबा अल-ज़जाज 816 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/13-18 ज़ईफ़ कुज्जाज बिन आरताह मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। वज़ाहत 1 यानी असल मालिक जिसका माल चोरी हो गया था वो उसका ज़्यादा हकदार है। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब जो माल जानवर ख़राब कर दें इसका हुक्म। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा इब्न महीसा अंसारी कहते हैं कि बरा की एक औरतनी को लोगों का खेत चरने की आदत थी। वो लोगों के बाग में चली गई और उसे नुकसान पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि दिन को अपने माल की हिफाजत की जिम्मेदारी माल वालों की है और रात को जानवर जो नुकसान पहुंचा जाए उसे जानवरों के मालिकों को देना होगा। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-92 3570 तहफ़ा अल-अशराफ 1753 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलाक़ज़िया 28 37 मसनद अहमद 4/295 5/436 सही। वज़ाहत 1 इसलिए कि रात को जानवर वालों को चाहिए कि अपने जानवर बांध कर रखें, जब इन्होंने छोड़ दिया और किसी का नुकसान किया तो नुकसान उनको भरना पड़ेगा। बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि बरा के घर वालों की एक औरतनी ने किसी का नुकसान कर दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला उसी के बराबर वापस लौटाने का फरमाया। तखरीज दारदावा अनज़र माक़बला सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब कोई शख्स किसी चीज़ को तोड़ डाले तो इसका हुक्म। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा कबीला बनी सौद के एक शख्स का बयान है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा, मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ का हाल बयान कीजिए, तो वो बोली, किया तुम कुरान की आयत वानकल अलीफ़ अज़ीम यकीनन आप बड़े इख़लाक़ वाले ही नहीं पढ़ते। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आपके लिए खाना तैयार किया और हिफ्सा ने भी आपके लिए खाना तैयार किया। हिफ्सा मुझसे पहले खाना ले आए। मैंने अपनी लौंडी से कहा, जाओ उनके खाने का प्याला अलट दो। वो हिफ्सा के पास आई और जब इन्होंने अपना प्याला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना चाहा तो उसने उसे अलट दिया जिससे प्याला टूट गया और खाना बिखर गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गिरे हुए खाने को और प्याला में जो बचा था सबको दस्तरख्वान पर इकट्ठा किया और सब ने उसे खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा प्याला उठाया और उसे हिफ्सा को दे दिया और फरमाया, अपने बर्तन के बदले में बर्तन ले लो और जो खाना इसमें है वो खा लो। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर इसका कोई असर नहीं देखा।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माज तफ़ा अल-अशराफ 17813 व मसबा अल-ज़जाज 817 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/111 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में रजुलमन बनीसु तामरबूता मुबहम है, लेकिन उम्मुल-मोमिनीन आयशा से दूसरी रिवायत नबवी में इख़लाक़ वाला टुकड़ा साबित है। मुलाहज़ा हो सही आबी दाऊद 1213 सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कोई शख्स किसी चीज़ को तोड़ डाले तो इसका हुक्म। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्हात अल-मुमिनीन में से एक के पास थे। आपकी किसी दूसरी बीवी ने एक खाने का प्याला भेजा। पहली बीवी ने गुस्सा से खाना लाने वाले के हाथ पर मारा और प्याला गिरकर टूट गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों टुकड़ों को उठाकर एक को दूसरे से जोड़ा और उसमें खाना इकट्ठा करने लगे और फरमाते जाते थे, तुम्हारी मुँह को खैरत आ गई है कि मेरे घर उसने खाना क्यों भेजा, तुम खाना खाओ। लोगों ने खाया। फिर जिनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपना प्याला लाएं, तो आपने ये सही सालिम प्याला कासद को इनायत कर दी और टूटा हुआ प्याला इस बीवी के घर में रख छोड़ा जिसने उसे तोड़ा था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलबियो 91 3567 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 23 1359 सनन अल-नसाई इशरा अल-निका 4 3407 तहफ़ा अल-अशराफ 633 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-मज़ालिम 34 2481 अल-निका 107 5225 मसनद अहमद 3/1,05,263 सनन अल-दारमी अलबियो 58 2640 सही सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब मर्द अपने हमसाया की दीवार पर छत रखे। हदीस नंबर 2335। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी से उसका पड़ोसी इसकी दीवार पर शहतीर धरन या कड़ी रखने की इजाज़त मांगे तो उसको मना ना करे। जब अबू हरीरा ने ये हदीस लोगों से बयान की तो लोगों ने अपने सरों को झुका लिया। ये देखकर अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ने इनसे कहा, क्यों किया हवा, मैं देखता हूँ कि तुम इस हदीस से मुँह फेर रहे हो। अल्लाह की कसम, मैं तो उसको तुम्हारे शानों के दरमियान मार कर रहूँगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मज़ालिम 20 2463 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 29 1609 सनन अबी दाऊद अल-अक़ज़िया 31 3634 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 18 1353 तहफ़ा अल-अशराफ 13954 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-अक़ज़िया 26 32 मसनद अहमद 239624 सफ़र 274396463 सही। वज़ाहत 1 यानी हर वक्त तुमको सुनाऊंगा या तुम्हारे मुंह के बीच में इस हदीस को लिखकर लगा दूंगा ताकि हर वक्त हर शख्स देखे, या तुम इसको छुपा ना सको, या ये मतलब है कि तुम तो दीवार पर कड़ी रखने और लकड़ी गाड़ लेने को गवारा नहीं करते, मैं तुम्हारे कंधों पर भी रखूंगा। बाज़ रिवायतों में एक नाफिक नून से है, यानी तुम्हारे हर तरफ इस हदीस को फैला दूंगा। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब मर्द अपने हमसाया की दीवार पर छत रखे। हदीस नंबर 2336। तर्जुमा अकरमा बिन सलमा कहते हैं, बलमगीरा बनी मगीरा के दो भाइयों में से एक ने ये शर्त लगाई कि अगर मेरी दीवार में तुम धरन लगाओ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है। फिर मजमा बिन यजीद और बहुत से अंसार आए और कहने लगे, हम इस बात की गवाही देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी धरन गाड़ने से मना ना करे। ये सुनकर वो कहने लगा, मेरे भाई, शरीयत का फ़ैसला तुम्हारे मुवाफ़िक निकला, लेकिन चूंकि मैं कसम खा चुका हूँ इसलिए तुम मेरी दीवार के साथ एक सुतून खड़ा करके इस पर लकड़ी रख लो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11217 व मसबा अल-ज़जाज 808 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,79,480 हुस्न सनद में इब्न जरेज मदलस हैं और रिवायत अनैना से है और हश्शाम बिन यही मस्तौर, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है और अकरमा बिन सलमा मजहूल हैं। वज़ाहत 1 बलमगीरा यानी बनी अलमगीरा, इसमें एक लुग़त ये भी है ताकि तुम्हारा काम निकल जाए और मेरा नुकसान ना हो, वरना मेरा ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब मर्द अपने हमसाया की दीवार पर छत रखे। हदीस नंबर 2337। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी धरन गाड़ने से मना ना करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6211 व मसबा अल-ज़जाज 819 वक़द आखर जा
मसनद अहमद 1/255 सही सनद में इब्न लहिया हैं और अब्दुल्लाह बिन वहब की उनसे रिवायत सही है। नीज़ इब्न वहब की मुताबत भी मौजूद है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 2947 सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब रास्ता की मिक़दार में इख्तिलाफ हो जाए तो। हदीस नंबर 2338। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ता को साथ हाथ रखो। एक तखरीज दारदावा दालाए क़ज़िया 31 3633 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 20 1356 तहफ़ा अल-अशराफ 12223 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-मज़ालिम 29 2473 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 31 1613 मसनद अहमद 2/4,66,474 सही। वज़ाहत 1 ये वह है जहाँ एक जगह पर कई लोग रहते हों और रास्ता की लंबाई चौड़ाई पहले से मालूम ना हो। अब उसमें झगड़ा करें तो साथ हाथ के बराबर रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो रास्ते पहले से बने हुए हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई मालूम है, उनमें किसी को तसरफ़ करने मसलन इमारत बनाने और रास्ता की ज़मीन तंग कर देने का इख्तियार नहीं है, और साथ हाथ का रास्ता ज़रूरत के लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सिर्फ आदमी, घोड़े और ऊँट रास्तों पर चलते थे, इनके लिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता काफ़ी था। लेकिन आम रास्ते जहाँ आमद वाओ रफ्ताम हो और गाड़ियों और बगिये बहुत चलती हों, वहाँ अगर ये लंबाई और चौड़ाई तंग हो तो हाकिम को इख्तियार है जितना रास्ता ज़रूरी मालूम हो इसकी तहदीद कर दे। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब रास्ता की मिक़दार में इख्तिलाफ हो जाए तो। हदीस नंबर 2339। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रास्ते के सिलसिला में इख्तिलाफ करो तो उसे साथ हाथ का कर दो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6128 व मसबा अल-ज़जाज 820 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/23,53,0317 सही सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब अपने हिस्सा में ऐसी चीज़ बनाना जिससे हमसाया का नुकसान हो। हदीस नंबर 2340। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, किसी को नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं ना अबतदा ना मुकाबला। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5065 व मसबा अल-ज़जाज 821 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 5/326,327 सही। सनद में इसहाक़ मजहूल अल-हाल रावी है और इसहाक़ और इबादा के माबैन इंक़िता है, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 250 वाओ अल-अरवा 896 वाओ गायत अल-अमरा 68। वज़ाहत 1 मसलन पड़ोसी के मकान की तरफ एक नई खिड़की या रोशनदान खोले या परनाला या नाली निकाले या एक पाखाना घर बनाए। इन उमूर में कायदा कुल्लिया ये है कि अगर पड़ोसी को इससे नुकसान होता हो तो ये तसरफ सही ना होगा, वरना सही है। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब अपने हिस्सा में ऐसी चीज़ बनाना जिससे हमसाया का नुकसान हो। हदीस नंबर 2341। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं ना अबतदा ना मुकाबला। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6016 व मसबा अल-ज़जाज 822 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/313 सही। इस सनद में जाबिर जफ़ी ज़ईफ़ रवाई है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब अपने हिस्सा में ऐसी चीज़ बनाना जिससे हमसाया का नुकसान हो। हदीस नंबर 2342। तर्जुमा अबू सरमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह ताला उसे नुकसान पहुंचाएगा, और जो किसी पर सख्ती करेगा अल्लाह ताला इस पर सख्ती करेगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-क़ज़िया 31 3635 सनन अल-तिरमिज़ी अल-बरूअल 27 1940 तहफ़ा अल-अशराफ 12063 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/453 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब दो मर्द एक झुंपड़ी के दावेदार। हदीस नंबर 2343। तर्जुमा जारिया से रिवायत है कि कुछ लोग एक झुंपड़ी के मुतालिक जो उनके बीच में थी झगड़ा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा को इनके दरमियान फ़ैसला करने के लिए भेजा। इन्होंने ये फ़ैसला किया कि झुंपड़ी उनकी है जिनसे रस्से करीब है। फिर जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और इन्हें बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक और अच्छा फ़ैसला किया।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माज तफ़ा अल-अशराफ 3181 व मसबा अल-ज़जाज 823 ज़ईफ़ जुदा सनद में नुमरान बिन जारिया मजहूल अल-हाल और धशम बिन क़रान मतरूक रावी हैं सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कब्ज़ा की शर्त लगाना। हदीस नंबर 2344। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल दो आदमियों के हाथ बेचा जाए तो वो माल उस शख्स का होगा जिसने पहले खरीदा। एक अबुलुलीद कहते हैं कि इस हदीस से खुलासी की शर्त बातिल होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तफ़ा अल-अशराफ 4582 9918 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 20 1110 सनन अल-नसाई अलब्यू 94 4686 मसनद अहमद 5/8 18 दिसंबर 11-22 सनन अल-दारमी अलनिका 15 2239 ज़ईफ़ सनद में हुस्न बसरी मदलस हैं और रिवायत अनना से है और रक़ीक़ा की हदीस के अलावा समरा से उनका समा साबित नहीं है। वज़ाहत। एक यानी अगर दूसरे ख़रीदार ने अपने बाए से ये शर्त लगाई थी कि जिस तरह तुमसे हो सके ये माल छुड़ा कर मुझको देना, तो ये शर्त मुफीद ना होगी और बाए पहले ख़रीदार से इसके छुड़ाने पर मजबूर ना किया जाएगा। मसला की सूरत यह है कि मसलन ज़ैद के पास एक घोड़ा था, ज़ैद ने उसको इमरू के हाथ बेच दिया। इसके बाद ज़ैद के वकील एजेंट ने उसको बकर के हाथ बेच दिया और बकर ने वकील से शर्त लगाई कि इस घोड़े को छुड़ा कर मेरे हवाला करना तुम्हारे ज़िम्मा है। उसने कबूल किया। जब भी वो घोड़ा इमरू ही को मिलेगा, क्योंकि इसकी भी पहली थी और बकर की भी दोबारा सही नहीं हुई। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कुरा डालकर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2345। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक शख्स के 6 गुलाम थे। इन गुलामों के अलावा इसके पास कोई और माल ना था। मरते वक्त इसने इन सब को आज़ाद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हिस्से के 2 के 3 हिस्से और कुरा अंदाजी करके 2 को, जिनके नाम कुरा निकला, आज़ाद कर दी और 4 को बदस्तूर गुलाम रखा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 5 1668 सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 25 3958 3959 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 27 1364 तहफ़ा अल-अशराफ 10880 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 65 1960 मसनद अहमद 4/4 खरब 20 अरब 43 करोड़ 54,37,440 सही। वज़ाहत। एक जब आदमी बीमार हो तो इसको चाहिए कि वारिसों का ख्याल रखे और अपनी सारी दौलत तकसीम ना कर दे। अगर ऐसा ही ज़रूरी हो तो तिहाई माल तक अल्लाह की राह में दे दे और 2/3 दौलत वारिसों के लिए छोड़ दे। अगर सारी दौलत के सदक़ा की वो वसीयत करे तो ये वसीयत तिहाई माल ही में नाफिज होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। 2 गुलामों को कुरा डालकर आज़ाद कराया और कुरा इस वास्ते डाला कि वो झगड़ा ना करें और वो वारिसों की मलकियत में बदस्तूर गुलाम रहे। दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के हक़ में सख्त कलिमा कहा क्योंकि इसने वारिसों का ख्याल नहीं रखा था। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कुरा डालकर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2346। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि एक बी के मुताल्लिक़ 2 आदमियों ने झगड़ा किया और उनमें किसी के पास गवाह नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कसम खाने के लिए कुरा डालने का हुक्म दिया, ख्वाह इन्हें ये फ़ैसला पसंद हो या नापसंद। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-यक़ज़िया 22 3616 वानज़र हदीस रकम 2329 तहफ़ा अल-अशराफ 14662 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/4,89,524 सही। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कुरा डालकर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2347। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरा अंदाजी करते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 15 2593 अल-मग़ाज़ी 34 4141 अलनिका 97 5092 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 13 2445 अल-तूबा 10 2445 सनन अबी दाऊद अलनिका 39 2138 तहफ़ा अल-अशराफ 16678 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/15 करोड़ 11,97,269 सनन अल-दारमी अलनिका 26 2245 अल-जहाद 31 2467 ये हदीस मुकर्रर है। मुलाहज़ा हो 1970 सही। वज़ाहत। एक यानी जिसके नाम कुरा निकलता उसको अपने साथ ले जाते। सनन इब्न माजा। किताब फ़ैसलों का बयान। बाब कुरा डालकर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2348। तर्जुमा।
ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि अली बिन अबी तालिब जब यमन में थे तो उनके पास ये मुकद्दमा आया कि 3 आदमियों ने एक औरत से एक ही तहर में सोहबत की थी, तो इन्होंने पहले 2 आदमियों से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात का इकरार करते हो कि ये लड़का इस तीसरे शख्स का है? इन दोनों ने कहा, नहीं। फिर 2 को अलग किया और उनसे पूछा, क्या तुम दोनों इकरार करते हो कि ये लड़का इस तीसरे शख्स का है? इस तरह जब वो 2 से पूछते कि तुम इस लड़के को तीसरे का कहते हो, तो वो इनकार करते। आखिर इन्होंने क़ुरा अंदाज़ी की और जिसके नाम क़ुरा निकला वो लड़का इसको दिलाया और 2/3 की दियत इस पर लाजिम कर दी। इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप हंसे, यहाँ तक कि आपके सामने के दंत ज़ाहिर हो गए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अतलाक़ 32-2270 सनन अल-नसाई अतलाक़ 50 3518 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3670 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,73,474 सही। वज़ाहत 1 हंसी की वजह यह थी कि ये फ़ैसला अजीब तौर का था और 2/3 दियत की उससे इसलिए दलवाई की दावा के मुताबिक इस लड़के में तीनों शरीक थे। अब पूरा झगड़ा ख़त्म करने के लिए किया, ना नसब साबित करने के लिए, तो उस शख्स को बच्चा का 2/3 का बदला दूसरे दवेदारों को देना पड़ा और ये अली की अपनी राय थी। लेकिन अबू दाऊद ने इमरू बिन शोएब से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत में यह हुक्म फरमाया, वो बच्चा अपनी मां के पास रहेगा और किसी से उसका नसब साबित ना होगा, ना वो उन दवेदारों में से किसी मर्द का वारिस होगा। सनन इब्न माजा किताब फैसलों का बयान बाब क़याफ़ा का बयान हदीस नंबर 2349 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खुश तशरीफ़ लाए। आप फरमा रहे थे, आयशा, क्या तुमने देखा नहीं कि मजज़िज़ मदलजी मेरे पास आया? उसने उसामा और ज़ैद बिन हारसा को एक चादर में सोया हुआ देखा। वो दोनों अपने सर छुपाए हुए थे और दोनों के पैर खले थे, तो कहा, ये पाँव एक दूसरे से मिलते जलते हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 23 3355 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 17 3731 अल-फ़राइज़ 31 6771 सही मुस्लिम अर-रज़ा 11 1459 सनन अबी दाऊद अतलाक़ 31 2267 सनन अल-तिरमिज़ी अल-औला 5 2129 सनन अल-नसाई अतलाक़ 51 3423 3524 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16433 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/82,226 सही। वज़ाहत 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबनी ज़ैद बिन हारसा गोरा रंग के थे और इनके बेटे उसामा सानुला रंग के थे। मुनाफ़िकों ने ये तूफ़ान उठाया कि उसामा ज़ैद के बेटे नहीं हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज हुआ। जब क़याफ़ा शनास ने दोनों के पाँव देखकर एक तरह के बतलाया तो मज़ीद इत्मीनान हुआ कि उसामा ज़ैद ही के बेटे हैं। हरचंद पहले भी इसका यकीन था, मगर क़याफ़ा शनास के कहने पर और ज़्यादा यकीन हुआ। मुनाफ़िकों का मुंह बंद हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हासिल हुई। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब क़याफ़ा का बयान हदीस नंबर 2350 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने एक काहना के पास आकर कहा, हमें बताओ कि हम में से कौन मकाम इब्राहीम के साहब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुशाबह है। वो बोली, अगर तुम एक कंबल लेकर उसे इस नरम और हमवार ज़मीन पर घसीटो फिर इस पर चलो तो मैं बताऊं। इब्न अब्बास कहते हैं कि इन्होंने कंबल को ज़मीन पर फेरा ताकि ज़मीन के निशानात मिट जाएं। फिर लोग इस पर चले। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निशानात देखे तो बोली, ये शख्स तुम में सबसे ज़्यादा उनके मुशाबह है। फिर इस वाक़या पर 20 साल या जितना अल्लाह ताला ने चाहा गुज़रे। इसके बाद अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माहा तहफ़ा अल-अशराफ़ 6130 व मसबा अल-ज़जाज 824 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/332 मुनकर ज़ईफ़ तोए समाक बिन हरब की अकर्रमा से रिवायत में इज़्तिराब है। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब बच्चा को इख्तियार देना कि माँ बाप में से जिसके पास चाहे रहे। हदीस नंबर 2351 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को इख्तियार दिया कि वो अपने बाप के पास रहे या मुँह के पास, और फरमाया, बच्चे, ये तेरी मुँह है और ये तेरा बाप है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अतलाक़ 35-2277 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 21 1357 सनन अल-नसाई अतलाक़ 5 3526 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15463 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/447 सनन अल-दारमी अतलाक़ 15 2339 सही। वज़ाहत 1 यानी तो जिसके साथ चाहे जा सकता है। सनन इब्न माजा
किताब फैसलों का बयान। बाब बच्चा को इख्तियार देना कि माँ बाप में से जिसके पास चाहे रहे। हदीस नंबर 2352। तर्जुमा। राफ़ा बिन सुनन कहते हैं कि उनकी माँ और बाप दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ा ले गए। उनमें से एक काफिर थे और एक मुसलमान। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन राफ़ा को इख्तियार दिया कि जिसके साथ जाना चाहें जा सकता है। वो काफिर की तरफ मुतवज्जह हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसको हिदायत दे। फिर वो मुसलमान की तरफ मुतवज्जह हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मुसलमान के पास उनके रहने का फ़ैसला फरमा दिया। तखरीज दारदावा। हदीस अबद अलहमीद बिन सलमान आबियान जदा अलियानिस माबूया लायरफान तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 15586 मिसबाह अल-ज़जाज 852 व हदीस अबद अलहमीद बिन समलान जदा राफ़ा बिन सुनान आखरजा सनन अबी दाऊद अतलाक 26 2244 सनन अल-नसाई अतलाक 52 3525 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3594 सही सनद में अबदाल हमीद बिन सलमान आबियान जदा तीनों मजहूल हैं, लेकिन दूसरे तरफ से ये सही है। मुलाहजा हो सही आबी दाऊद 4119 सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब सुलह का बयान। हदीस नंबर 2353। तर्जुमा। इमरू बिन औफ कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुसलमानों के माबैन सुलह जायज़ है, सिवाय ऐसी सुलह के जो हलाल को हराम कर दे या हराम को हलाल। एक तखरीज दारदावा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 17 1352 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10775 सही। वज़ाहत। एक यानी खिलाफ शरअ सुलह जायज़ नहीं, बाकी जिसमें शरअ की मुखालफत ना हो वो सुलह हर तरह से जायज़ है। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब अपना माल बर्बाद करने वाले पर पाबंदी लगाना। हदीस नंबर 2354। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख्स कुछ कम अक़ल था और वो ख़रीदो फ़रोख्त करता था। तो इसके घर वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसको अपने माल में तसरफ़ से रोक दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और उसको ख़रीदो फ़रोख्त करने से मना किया। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझसे ये नहीं हो सकता कि ख़रीदो फ़रोख्त ना करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब ख़रीदो फ़रोख्त करो तो ये कह लिया करो कि धोखाधड़ी की बात नहीं चलेगी। एक तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलब्यू 68 3501 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 28 1250 सनन अल-नसाई अलब्यू 10 4490 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1175 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/217 सही। वज़ाहत। एक यानी मुझको धोखा मत दो, अगर फ़रेब साबित होगा तो मुआमला फ़सख़ करने का मुझको इख्तियार होगा। दूसरी रिवायत में इतना ज़्यादा है कि मुझको 3 दिन तक इख्तियार है। तबरानी और बहीक़ी। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब अपना माल बर्बाद करने वाले पर पाबंदी लगाना। हदीस नंबर 2355। तर्जुमा। मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान कहते हैं कि मेरे दादा मुनक़ज़ बिन इमरू हैं, उनके सर में एक ज़ख्म लगा था जिससे उनकी ज़बान बिगड़ गई थी। इस पर भी वो तिजारत करना नहीं छोड़ते थे और हमेशा ठगे जाते थे। बिलाखिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तुम कोई चीज़ बेचो तो यूँ कह दिया करो, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। फिर तुम्हें हर इस सामान में जिसे तुम खरीदते हो 3 दिन का इख्तियार होगा। अगर तुम्हें पसंद हो तो रख लो और अगर पसंद ना आए तो उसे इसके मालिक को वापस कर दो। एक तखरीज दारदावा। तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 19428 व मसबा अल-ज़जाज 826 हुस्न सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रावी तनैना से की है, लेकिन शाहिद से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। कमा तक़दम तराजा अल-अलबानी रकम 102। वज़ाहत। एक बस ये इख्तियार ख़ास करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनक़ज़ को दिया था। अगर किसी के अक़ल में फ़ुतूर हो तो हाकिम ऐसा इख्तियार दे सकता है। नीज़ मसरफ़ और बेवकूफ़ पर हज्र करना जायज़ है। सनन इब्न माजा। किताब फैसलों का बयान। बाब जिसके पास माल ना रहे उसे मफलस करार देना और कर्ज़ ख्वाहों की खातिर इसका माल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 2356। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक शख्स को उसके ख़रीदे हुए फलों में घाटा हुआ और वो बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फ़रमाया, तुम लोग उसे सदक़ा दो। चुनाचा लोगों ने उसे सदक़ा दिया, लेकिन उससे उसका कर्ज़ पूरा अदा ना हो सका। बिलाखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
जो मिल गया वो ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यानी कर्ज फाहम के लिए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसाक़ात 4-1556 सनन अबी दाऊद अलब्यूसाट 3469 सनन अलतरमज़ी अलज़कात 24-655 सनन अलनसाई अलब्यू 28 4534 93 4682 तहफ़ा अल-अशराफ 4270 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/36 56-58 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि अब वो मफलस हो गया तो कर्ज फाहम को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुंचता कि इसके पास जो माल हो वो ले लें, मगर मकान रहने का और ज़रूरी कपड़ा और सर्दी का कपड़ा और सद रमक के मुवाफ़िक खुराक इसकी और उसके घर वालों की ये चीज़ें कर्ज में नहीं ली जाएंगी। अलरूज़ा अलंदीत सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब जिसके पास माल ना रहे उसे मफलस करार देना और कर्ज फाहम की खातिर इसका माल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 2357 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को उनके कर्ज फाहम से छुटकारा दिलवाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन का आमिल बना दी। मुआज़ ने कहा, देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माल के ज़रिया मुझे मेरे कर्ज फाहम से छुटकारा दिलवाया, फिर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिल भी बना दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2268 व मसबा अल-ज़जाज 827 ज़ईफ़ सनद में अबद अल्लाह बिन मुस्लिम बिन हुरमिज़ ज़ईफ़ और सलमा अलमकी मजहूल अल-हाल हैं। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक शख्स मफलस हो गया और किसी ने अपना माल बैना इसके पास पा लिया। हदीस नंबर 2358 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बैना अपना माल उस शख्स के पास पा लिया जो मफलस दिवालिया हो गया हो तो वो दूसरे कर्ज फाहम से इस माल का ज़्यादा हकदार है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तक़राज़ 14-2402 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 5-1559 सनन अबी दाऊद अलब्यू 76 3519 3520 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 26 1262 सनन अल-नसाई अलब्यू 93 4680 तहफ़ा अल-अशराफ 14861 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलब्यू 42 88 मसनद अहमद 222825404684744508 सनन अल-दारमी अलब्यू 51 2632 सही। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक शख्स मफलस हो गया और किसी ने अपना माल बैना इसके पास पा लिया। हदीस नंबर 2359 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई सामान बेचा फिर इसने उसको बैना इस मुश्तरी के पास पाया जो दिवालिया हो गया है और बाए को अभी तक इसकी कीमत में से कुछ नहीं मिला था तो वो सामान बाए को मिलेगा, और अगर वो इसकी कीमत में से कुछ ले चुका है तो वो दीगर कर्ज फाहम के मानिंद होगा। एक तखरीज दारदावा वानज़र माक़िबला सही। वज़ाहत 1 यानी इसको बीचकर कर्ज फाहम का कर्जा हिस्से के तौर पर इससे एकदा करेंगे, बाए को भी अपने हिस्सा के मुवाफ़िक मिलेगा। हदीस से ये निकला कि अगर मुश्तरी ने इसबाब में कुछ तसरफ़ किया हो यानी इस हाल पर बाकी ना रहा जो बाए के वक्त पर था, तब भी वो बाए को ना मिलेगा बल्कि उसको बीचकर सब कर्ज फाहम को हिस्सा अदा करेंगे, बाए भी अपने हिस्सा के मुवाफ़िक लेगा। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक शख्स मफलस हो गया और किसी ने अपना माल बैना इसके पास पा लिया। हदीस नंबर 2360 तर्जुमा इब्न खलीदा ज़रक़ी वो मदीना के काज़ी थे, कहते हैं कि हम अपने एक साथी के सिलसिले में जिसका दिवालिया हो गया था अबू हरीरा के पास आए तो इन्होंने कहा, ऐसे ही शख्स के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया था, जो शख्स मर जाए या जिसका दिवालिया हो जाए तो सामान का मालिक ही अपने सामान का ज़्यादा हकदार है जब वो उसको बैना इसके पास पाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 76 3523 तहफ़ा अल-अशराफ 14269 ज़ईफ़ सनद में अबू अल-मुतमर बिन इमरू बिन राफ़ा मजहूल हैं। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब एक शख्स मफलस हो गया और किसी ने अपना माल बैना इसके पास पा लिया। हदीस नंबर 2361 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उसके पास किसी का माल बैना मौजूद हो, ख्वाह उसकी कीमत से कुछ वसूल किया हो या नहीं, वो हर हाल में दूसरे कर्ज फाहम के मानिंद होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15268 सही। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान बाब जिससे गवाही तलब नहीं की गई इसके लिए गवाही देना मकरूह है। हदीस नंबर 2362 तर्जुमा
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانہ والے، پھر جو لوگ ان سے نزدیک ہوں، پھر وہ جو ان سے نزدیک ہوں، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی ان کی قسم سے اور قسم گواہی سے سبقت کر جائے گی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الشہادات 9، 2652، صحیح مسلم فضائل الصحابہ 52، 2533، سنن الترمذی المناقب 57، 3859، تحفہ الاشراف 9403، وقد آخرجا مسند احمد 13784174344384442۔ صحیح وضاحت 1 یعنی گواہی دینے اور قسم کھانے کے بڑے حریص ہوں گے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں گے، ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیں گے۔ سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان، باب جس سے گواہی طلب نہیں کی گئی اس کے لیے گواہی دینا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2363۔ ترجمہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے مقام جابی میں خطبہ دیا، اس خطبہ میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے جیسے میں تمہارے بیچ کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی شان کے سلسلے میں میرا خیال رکھو، پھر ان لوگوں کی شان کے سلسلے میں جو ان کے بعد ہوں، پھر جو ان کے بعد ہوں، پھر جھوٹام ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص گواہی دے گا اور کوئی اس سے گواہی نہ چاہے گا، اور قسم کھائے گا اور کوئی اس سے قسم نہ چاہے گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10418، ومصباح الزجاج 828، وقد آخرجا مسند احمد 1/26، صحیح سند میں عبد الملک بن عمر مدلس ہیں اور راوی تنینا سے کی ہے، لیکن شواہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ الصحیحہ 431، 1116۔ وضاحت 1 مقام جابی شام کی ایک بستی کا نام ہے۔ میرا خیال رکھو یعنی کم از کم میری رعایت کرتے ہوئے انہیں کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان، باب کسی کو معاملہ کا علم ہو لیکن صاحب معاملہ کو اس کے گواہ ہونے کا علم نہ ہو۔ حدیث نمبر 2364۔ ترجمہ زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھے جانے سے پہلے گواہی دے دے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم علایہ قضیہ 9، 1719، سنن ابی داؤد علایہ قضیہ 13، 3596، سنن الترمذی الشہادات 1، 2295، 2296، تحفہ الاشراف 3754، وقد آخرجا موطا امام مالک علایہ قضیہ 2، 3۔ صحیح وضاحت 1 یعنی گواہ نہ ہونے کے سبب جب کسی مسلمان کا حق مارا جا رہا ہو یا اس کے مال یا جان کو نقصان لاحق ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بغیر بلائے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دے۔ سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان، باب قرضوں پر گواہ بنانا۔ حدیث نمبر 2365۔ ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت کریمہ یا آئیہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی کی تلاوت کی، یہاں تک کہ فان آمن باسم بازا یعنی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹایا نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شکوہ و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لی کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جیسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ 2,82,283 تک پہنچے تو فرمایا اس آیت نے اس پہلی والی آیت کو منسوخ کر دی ہے۔
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4364 व मसबा अल-ज़जाज 829 हुस्न। वज़ाहत 1 और बाज़ उलमा ने कहा कि साबिक़ा आयत मनसूख नहीं है इसलिए कि वो इस्तिबाबी हुक्म था, वाजिब ना था, और मस्तहब यही है कि जब कर्ज़ लिया जाए तो इसको लिखें और गवाह बना लें, क्योंकि ज़िंदगी का एतबार नहीं है। ऐसा ना हो कि दाइन कर्ज़ ख्वाह या मदीवन मक़रूज़ मर जाए और उनके वारिसों में झगड़ा हो, या मदीवन के ज़िम्मा कर्ज़ रह जाए, इसके वारिस अदा ना करें तो आक़बत का मुवाख़ज़ा रहे। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब जिसकी गवाही जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2366। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ख़ाइन मर्द की गवाही जायज़ है और ना ख़ाइन औरत की, और ना इसकी जिस पर इस्लाम में हद नाफिज हुई हो, और ना इसकी जो अपने भाई के ख़िलाफ़ कीना वाओ अदावत रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8674 व मसबा अल-ज़जाज 830 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/18 करोड़ 12,03,208 हुस्न। सनद में हुज्जाज मदलस हैं और रिवायत अनैना से है, लेकिन तरमज़ी में उम्मुल-मुमिनीन आयशा की हदीस से तक़वियत पाकर ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2669। वज़ाहत 1 जिससे वो कीना रखता हो इसकी गवाही जायज़ नहीं है, अलबत्ता अगर इसके फ़ायदा के लिए गवाही दे तो कबूल होगी। अहल हदीस के नज़दीक उस शख्स की शहादत जो आदिल ना हो मकबूल नहीं है, इसलिए कि कुरान में है वाशुहिदु ज़ो अदुला मिनकुम सूरत तलाक़ 2, और अपने में से 2 आदिल को गवाह कर लो। गर्ज़ ये कि शहादत में ज़रूरी है कि शाहिद मुसलमान हो, आज़ाद हो, मकलफ़ हो, यानी अक़िल बालिग़ हो, आदिल हो, साहब मरूत हो, मुतहम ना हो। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब जिसकी गवाही जायज़ नहीं। हदीस नंबर 2367। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बदुए देहात में रहने वाले की गवाही शहरी बस्ती में रहने वाले के ख़िलाफ़ जायज़ नहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलायक़ज़िया 17 3602 तहफ़ा अल-अशराफ 14231 सही। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब एक गवाह और कसम पर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2368। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और मुद्दई की कसम से फ़ैसला फरमाया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलायक़ज़िया 21 361 सफ़र 3611 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1343 तहफ़ा अल-अशराफ 12640 सही। वज़ाहत 1 ये इस सूरत में है जब मुद्दई के पास सिर्फ एक गवाह हो तो इससे दूसरे गवाह की जगह कसम को कबूल कर ली जाएगा। जमहूर का यही मज़हब है। उनका कहना है कि माली मुआमलात में एक गवाह और एक कसम जायज़ है, अलबत्ता ग़ैर माली मुआमलात में 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक माली मुआमलात हों या ग़ैर माली मुआमलात दोनों सूरतों में 2 गवाहों का होना लाज़मी है। इस बाब की सारी अहादीस उनके ख़िलाफ़ हजरत हैं। उनका इस्तिदलाल वाशुहिदु ज़ो अदुला मिनकुम सूरत तलाक़ 2 और विलंस शुहिदु शहीदन मन रिजालिकुम सूरत अल-बकरा 282 से है, लेकिन उनका इस्तिदलाल कामिल नहीं, बिलखुसूस जबकि वो मफ़हूम मुखालिफ के कायल नहीं। तफसील के लिए देखें इलाम अल-मुक़ीन जीम 132-28। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब एक गवाह और कसम पर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2369। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और मुद्दई की कसम से फ़ैसला फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 1344 तहफ़ा अल-अशराफ 2607 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/305 सही। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब एक गवाह और कसम पर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2370। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और मुद्दई की कसम से फ़ैसला फरमाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलायक़ज़िया 2 1712 सनन अबी दाऊद अलायक़ज़िया 21 36 सफ़र 8 तहफ़ा अल-अशराफ 6299 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/24 करोड़ 83,15,323 सही। सनन इब्न माजा किताब फ़ैसलों का बयान, बाब एक गवाह और कसम पर फ़ैसला करना। हदीस नंबर 2371। तर्जुमा सर्क़ इब्न असद जहनी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई की कसम के साथ एक शख्स की गवाही को जायज़ रखा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3822 व मसबा अल-ज़जाज 831 वक़द आखर जा
مسند احمد 4/321 صحیح سند میں مصری تابعی مبہم راوی ہیں لیکن سابقہ شواہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 ابن الجوزی نے التحقیق میں کہا کہ اس حدیث کے راوی 20 صحابہ کرام سے زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ فرمایا اور جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے کہ مدعی سے قسم لی جائے، اگر وہ قسم کھا لے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اور اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو اب مدعی علیہ سے قسم لیں، اگر اس نے قسم کھا لی تو مدعی کا دعویٰ ساقط ہو گیا، اور اگر انکار کیا تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اور پھر مدعی کا حق مدعی علیہ سے دلوایا جائے گا الا یہ کہ وہ معاف کر دے، مگر یہ امر عمول کے دعویٰ میں ہوگا، یعنی ایک شاہد اور قسم پر فیصلہ، جبکہ حدود، نکاح، طلاق، عتاق، سرقہ اور قذف وغیرہ میں 2 گواہ ضروری ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان باب جھوٹی گواہی حدیث نمبر 2372 ترجمہ خریم بن فاتق اسدی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار دہرایا، پھر آیت کریمہ واجتنبو قول الزور حنفا للہ خیر مشرکین بجھوٹ بولنے سے بچو، اللہ کے لیے سیدھے چلو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، سورۃ الحج 30-31 کی تلاوت فرمائی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الایقظیہ 15 3599 سنن الترمذی الشہادات 3-2310 تحفہ الاشراف 3525 ضعیف سند میں سفیان کے والد زیاد اسفری اور حبیب بن نعمان دونوں مجہول ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان باب جھوٹی گواہی حدیث نمبر 2373 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والے کے پاؤں قیامت کے دن نہیں ٹلیں گے جب تک اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب نہ کر دے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 7417 ومصباح الزجاجت 832 ومصباح الزجاجت 832 موضوع محمد بن الفرات کی امام احمد نے تکذیب کی ہے، نیز ملاحظہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 1259 سنن ابن ماجہ کتاب فیصلوں کا بیان باب یہود و نصاری کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق حدیث نمبر 2374 ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی کو جائز رکھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 2356 ومصباح الزجاجت 833 ضعیف سند میں مجالد بن سعید ضعیف راوی ہیں، نیز ملاحظہ ہو الاربع 2668 سنن ابن ماجہ کتاب حبا کا بیان باب مرد کا اپنی اولاد کو عطیہ دینا حدیث نمبر 2375 ترجمہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے مال میں سے فلن فلن چیز نعمان کو دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسی ہی چیزیں دی ہیں جو نعمان کو دی ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا لو، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تمہارے سارے بیٹے تم سے نیک سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ایسا مت کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البا 12 2587 صحیح مسلم البا 3 1623 سنن ابی داؤد البیو 85 3542 سنن النسائی النحل 3709 تحفہ الاشراف 11625 وقد آخرجا موطا امام مالک الایقظیہ 3339 مسند احمد 426826927027327326 صحیح۔ وضاحت 1 یہ صورت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کو عطیہ دینے میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، کم زیادہ ہو تو ہبا باطل ہے، مگر جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ سب کو برابر دینا مندوب ہے۔ عطیہ وبا میں کسی کو زیادہ دینے سے ہبا باطل نہیں ہوتا، لیکن ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم کہا ہے اور نعمان کے والد بشیر سے آپ کا یہ فرمانا فارددہ اسے واپس لے لو اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ عطیہ میں برابر کا سلوک واجب ہے۔ یہی احمد، سفیان ثوری اور اسحاق ابن راہویہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب حبا کا بیان باب مرد کا اپنی اولاد کو عطیہ دینا حدیث نمبر 2376 ترجمہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو ایک غلام دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسے ہی دیا ہے۔
इन्होंने कहा, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब इसको वापस ले लो। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलबा 12-2586, सही मुस्लिम अलबात 1623, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 30 1367, सनन अल-नसाई अल-नहल 3705, तहफ़ा अल-अशराफ 11617, 11638, सही सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब औलाद को देकर फिर वापस ले लेना। हदीस नंबर 2377। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए जायज़ नहीं कि किसी को अतिया देकर वापस ले सिवाय बाप के जो अपनी औलाद को दे। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलब्यू 83 3539, सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 62 1299, अलोला अलबरा 7 2132 2131, सनन अल-नसाई अलबा 2 3720, तहफ़ा अल-अशराफ 5743 7097, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2778, सही सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब औलाद को देकर फिर वापस ले लेना। हदीस नंबर 2378। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबा कर के कोई वापस ना ले सिवाय बाप के जो वो अपनी औलाद को करे। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अलबा 2 3719, तहफ़ा अल-अशराफ 8722, वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलब्यू 83 3540, मसनद अहमद 4/182, हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 2379। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी कोई चीज़ नहीं है, जिसको इमरी के तौर पर कोई चीज़ दी गई तो वो उसी की मुल्क हो जाएगी। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 15107, वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अर-रक़बी 4 3555, हुस्न सही। वज़ाहत 1 सहीहीन में अबू हरीरा से मरूए है कि इमरी वालों के लिए इमरी मीरास होगी। एक रिवायत में है कि इमरी जायज़ है। सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 2380। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने किसी को बतौर इमरी कोई चीज़ दी तो वो जिसको दिया है उसकी और उसके बाद उसके औलाद की हो जाएगी। उसने इमरी कहकर अपना हक़ ख़त्म कर ली, अब वो चीज़ जिसको इमरी दिया गया इसकी और उसके बाद उसके वारिसों की हो गई। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलबा 32 2625, सही मुस्लिम अलबा 4 1625, सनन अबी दाऊद अलब्यू 87 3550 3552, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 15 1350, सनन अल-नसाई इल-उमरी 3772, तहफ़ा अल-अशराफ 3148, वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-यक़ज़िया 37 43, मसनद अहमद 3302304363393939, सही। वज़ाहत 1 इमरी करने वाले को अब वापस लेने का कोई हक़ नहीं होगा और न ही इसका कोई अज़र मकबूल होगा। सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 2381। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरी वारिस को दिला दिया। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलब्यू 89 3559, सनन अल-नसाई अर-रक़बी 3746, तहफ़ा अल-अशराफ 3700, सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 हदीस का मतलब यह है कि इमरी देने से वो चीज़ हमेशा के लिए देने वाले की मलकियत से निकल जाएगी और इसकी हो जाएगी जिसको इमरी दिया गया, उसके बाद उसके वारिसों को मिलेगी। अहल हदीस और जमहूर उलमा का यही कौल है। सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब रक़बी का बयान। हदीस नंबर 2382। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रक़बी कोई चीज़ नहीं है, जिसको बतौर रक़बी कोई चीज़ दी गई तो वो उसी की होगी। इसकी ज़िंदगी और मौत दोनों हालतों में रावी कहते हैं, रक़बी ये है कि एक शख्स किसी को कोई चीज़ देकर ये कहे कि हम और तुम में से जो आखिर में मरेगा ये उसकी होगी। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-उमरी 1 3763 3764 3765, तहफ़ा अल-अशराफ 6680, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3473, सही सनन इब्न माजा। किताब हबा का बयान, बाब रक़बी का बयान। हदीस नंबर 2383। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इमरी उस शख्स का हो जाएगा जिसको इमरी दिया गया, और रकबी उस शख्स का हो जाएगा जिसको रकबी दिया गया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू नवासी 3558, सनन अल तरमजी अल-अहकाम 16 1351, सनन अल नसाई अल उमरी 3769, तहफ़ा अल अशराफ 2705 सही। वज़ाहत एक, यानी दोनों सूरतों में वो शय देने वाले के मुल्क से निकल जाएगी और जिसको इमरी या रकबी के तौर पर दी गई है उसकी हो जाएगी और इसके बाद उसके वारिसों को मिलेगी। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब हदिया वापस लेना। हदीस नंबर 2384। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो हबा करके वापस ले इस कुत्ते जैसी है जो खूब आसूदा होकर खा ले फिर कै करके उसे चाटे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12305 व मसबा अल ज़जाज 835 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/25 करोड़ 94,30,492 सही। खलास और अबू हरीरा के दरमियान इंक़िता है, इसलिए कि खलास ने अबू हरीरा से कुछ नहीं सुना है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 664 वाओ सलसिला अल अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1699। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब हदिया वापस लेना। हदीस नंबर 2385। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबा करके वापस लेने वाला कै करके चाटने वाले के मानिंद है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 14 2588, सही मुस्लिम अलबा 2 1622, सनन अबी दाऊद अलब्यू 83 3538, सनन अल तरमजी अलब्यू 62 1299, सनन अल नसाई अलबा 2 3723, तहफ़ा अल अशराफ 5662, वक़द आखर जा मसनद अहमद 12502802891339342342345349 सही। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब हदिया वापस लेना। हदीस नंबर 2386। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबा करके उसे वापस लेने वाला इस कुत्ते की तरह है जो कै करके चाटता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6735 सही। वज़ाहत एक, इन हदीसों से मालूम होता है कि हबा करके वापस ले लेना कमीना पिनी और खसद का काम है और खिलाफ मरूत है। अक्सर उलमा हबा वापस लेने को हराम कहते हैं मगर बाप हबा को वापस ले तो जायज़ है। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब जिसने हदिया दिया इस उम्मीद से कि उसका बदल मिलेगा। हदीस नंबर 2387। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबा करने वाला अपनी हबा की हुई चीज़ का ज़्यादा हकदार है जब तक उसका एवज़ ना पाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14270 व मसबा अल ज़जाज 836, ज़ईफ़ सनद में इब्राहिम बिन इस्माइल बिन मजमा ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब खावनत की इजाज़त के बग़ैर बीवी का अतिया देना। हदीस नंबर 2388। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबा में फरमाया, किसी औरत का अपने माल में बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के तसरफ़ करना जायज़ नहीं, इसलिए कि वो इसकी इसमत नामूस का मालिक है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8779, वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलब्यू 86 3546, सनन अल नसाई अल ज़कात 58 2541, अल उमरी 3787, मसनद अहमद 2/221 सही। सनन इब्न माजा किताब हबा का बयान, बाब खावनत की इजाज़त के बग़ैर बीवी का अतिया देना। हदीस नंबर 2389। तर्जुमा कब बिन मालिक की अहलिया खैरा कहती हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना ज़ेवर लेकर आएँ और अर्ज़ किया, मैंने इसे सदका कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, शौहर की इजाज़त के बग़ैर औरत के लिए अपने माल में तसरफ़ करना जायज़ नहीं, किया तुमने कब से इजाज़त ले ली है? वो बोली, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर कब बिन मालिक के पास आदमी भेजकर पचवाया, किया तुमने खीरा को अपना ज़ेवर सदका करने की इजाज़त दी है? वो बोले, जी हाँ। तब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सदका कबूल किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 15831 व मसबा अल ज़जाज 837 सही। सनद में अबद अल्लाह बिन यही मजहूल हैं, लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो
سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 775 سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب صدقہ دے کر واپس لینا۔ حدیث نمبر 2390۔ ترجمہ۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقہ کو دے کر واپس نہ لو۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الزکاۃ 59 1490 البا 30 2623 37 2636 الوصیہ 31 2775 الجہاد 119 2970 137 3002 صحیح مسلم البات 1 1620 سنن النسائی الزکاۃ 100 2616 تحفہ الاشراف 10385 وقد آخر جا سنن الترمذی الزکاۃ 32 668 موطا امام مالک الزکاۃ 26 49 مسند احمد 1/25 37 40 54 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب صدقہ دے کر واپس لینا۔ حدیث نمبر 2391۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ دے کر واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے جو قے کرتا ہے پھر لوٹ کر اس کو کھاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2385 تحفہ الاشراف 5662 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب کوئی چیز صدقہ میں دی پھر دیکھا کہ وہ فروخت ہو رہی ہے تو کیا صدقہ کرنے والا وہ چیز خرید سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2392۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک گھوڑا صدقہ کیا، پھر دیکھا کہ اس کا مالک اس کو کم دام میں بیچ رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا صدقہ مت خریدو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10546 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب کوئی چیز صدقہ میں دی پھر دیکھا کہ وہ فروخت ہو رہی ہے تو کیا صدقہ کرنے والا وہ چیز خرید سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2393۔ ترجمہ۔ زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھوڑی صدقہ میں دی جس کو گمر یا گمرا کہا جاتا تھا، پھر اسی کے بچوں میں ایک بچیرا یا بچیری کو بکتا دیکھا جو ان کی گھوڑی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا تو اس کو خریدنے سے روک دیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3632 ومصباح الزجاج 848 وقد آخر جا مسند احمد 1/164 ضعیف سند میں عبد اللہ بن عامر غیر معروف راوی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ وہ عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ غزی ثقہ راوی ہیں یا کوئی اور، اس لیے اس احتمال کی وجہ سے حدیث ثابت نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب کسی نے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر وہی چیز وراثت میں اس کو ملے۔ حدیث نمبر 2394۔ ترجمہ۔ بریدہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقہ میں دی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، اب لونڈی کا حکم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے صدقہ کا ثواب دیا اور پھر اسے تجھے وراثت میں بھی لوٹا دیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1759 تحفہ الاشراف 1980 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی ترکہ وراثت میں تمہارے پاس لونڈی آ گئی، معلوم ہوا کہ صدقہ کی ہوئی چیز اگر میراث میں آ جائے تو اس کا لینا منع نہیں ہے، البتہ اس کو خریدنا منع ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب کسی نے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر وہی چیز وراثت میں اس کو ملے۔ حدیث نمبر 2395۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، میں نے اپنی ماں کو ایک باغ دیا تھا اور وہ مر گئیں اور میرے سوا ان کا کوئی اور وارث نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہارے صدقہ کا ثواب مل گیا اور تمہارا باغ بھی تمہیں واپس مل گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8744 ومصباح الزجاج 839 وقد آخر جا مسند احمد 2/185 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب صدقات کا بیان، باب وقف کرنا۔ حدیث نمبر 2396۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں کچھ مال ملا ہے، اتنا عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو آپ اس کے متعلق مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अगर तुम चाहो तो असल ज़मीन अपनी मलकियत में बाकी रखो और उसे, यानी उसके फलों और मुनाफा को, सदका कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह की असल ज़मीन ना बेची जाए, ना हबा की जाए और ना उसे विरासत में दिया जाए, और वो सदका रहे फ़कीरों और रिश्तेदारों के लिए, गुलामों के आज़ाद कराने और मुजाहिदीन के सामान तैयार करने के लिए, और मुसाफिरों और मेहमानों के लिए, और जो इसका मतूली हो वो इसमें दस्तूर के मुताबिक खाए या किसी दोस्त को खिलाए लेकिन माल जुमा ना करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शुरूत 19 2737 अलूसया 22 6764 28 2772 32 2777 सही मुस्लिम अलूसया 4 1632 सनन अबी दाऊद अलूसया 13 2878 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 36 1375 सनन अल-नसाई अल-हिब्स 1 3629 तहफ़ा अल-अशराफ 7742 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/55,125 सही सनन इब्न माजा। किताब सदक़ात का बयान बाब वक्फ करना हदीस नंबर 2397 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने कहा, अल्लाह के रसूल, खैबर के जो 100 हिस्से मुझे मिले हैं इनसे बेहतर माल मुझे कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि उनको सदका कर दूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल ज़मीन को रहने दो और उसके फलों को अल्लाह की राह में खैरात कर दो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-हिब्स 2 3633 तहफ़ा अल-अशराफ 7902 सही। इब्न अबी उमर कहते हैं कि मैंने ये हदीस अपनी किताब में एक दूसरे मकाम पर तस्फ़ियान अब्दुल्लाह नाफ़ा इब्न उमर के तरीक़े से पाई है। वो इब्न उमर कहते हैं, उमर ने कहा, फिर इन्होंने उसी जैसी रिवायत ज़िक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7741 सही सनन इब्न माजा। किताब सदक़ात का बयान बाब आरियत का बयान हदीस नंबर 2398 तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आरियत मांगी हुई चीज़ अदा की जाए और जो जानवर दूध पीने के लिए दिया जाए वो लूटा दिया जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4884 वमसबा अल-ज़जाज 840 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलब्यू 90 3565 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 34 1265 अल-शतर अलाउल फ़क़त सही सनद में इस्माइल बिन अय्याश की वजह से ज़ोफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब सदक़ात का बयान बाब आरियत का बयान हदीस नंबर 2399 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आरियत मंगनी ली हुई चीज़ मांगी हुई चीज़ अदा की जाए और दूध पीने के लिए दिए गए जानवर को वापस कर दी जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 862 वमसबा अल-ज़जाज 841 सही मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1516 सनन इब्न माजा। किताब सदक़ात का बयान बाब आरियत का बयान हदीस नंबर 2400 तर्जुमा समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ पर वाजिब है कि जो वो ले उसे वापस करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 90 3561 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 39 1266 तहफ़ा अल-अशराफ 4584 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/12 13 सनन अल-दारमी अलब्यू 56 2638 ज़ईफ़ सनद में हुस्न बसरी हैं जिन्होंने समरा से ये हदीस नहीं सुनी है क्योंकि इन्होंने सिर्फ समरा से हदीस अक़ीक़ा सुनी है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1516।